एवरीवन, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। एक युग करके जैसे अजोइक है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है। इस प्रकार से एक एक युग के बाद पृथ्वी की जो परिस्थितियां बनी, पृथ्वी यहाँ अनुकूलित रहने के लायक पृथ्वी बनी, तो हम सब देखते हैं। आज जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं ये आज की पृथ्वी नहीं है। आज से 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी रहने के लायक बनी। इससे पहले बहुत दिनों से पृथ्वी धीरे धीरे बन रही थी। इसके पहले हमने आपको बताया कई वीडियोज में, चाहे वो एक तारावादी सिद्धांत रहा हो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, चाहे वो द्वि तारावादी सिद्धांत रहा हो, चाहे वो बहुत तारावादी सिद्धांत रहा हो, चाहे वो बहुत तारावादी सिद्धांत रहा हो। तो एक एक करके पिछले वीडियो में बताया किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। चाहे वो चैम्बरलिन या मोंटानू की अनुकल्पना की बात कही जाए, चाहे लाप्लास की थ्योरी कही जाए, चाहे इमैनुअल कांट की बात करी जाए, तो अलग अलग तरीके से पृथ्वी स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से बनी। तो आज से 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी यहाँ रहने के लायक हुई। तो एक और प्रश्न बनता है कि अब जब जीवन यहाँ हो गया तो एक बात बनती है कि सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन आई या पेड़ पौधे। तो इस चीज को आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो के अंत में हम बताएंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन आई, प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऑक्सीजन बनी या जीवों का विकास हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके जो एज है, ये महाकल्प यानी एरा, कल्प, पीरियड और युग अलग अलग करके हमने पृथ्वी को समझने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात है अजोइक युग की। तो अजोइक युग में क्या हुआ, इसको हम कई प्रकार से बांटते हैं। अजोइक को हम बांटे तो प्री कैम्ब्रियन या अलोगोनिक या आर्कियन। देखिए, प्री कैम्ब्रियन या अलोगोनिक की अगर बात की जाए तो इसमें महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। अब समझते हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो यहाँ जीवधारी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पृथ्वी एक तप्त आग का गोला थी, जैसा कि सूर्यवादी जो परिकल्पना है, सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसकी बात कही गई है। तो क्या हुआ कि सूर्य के पास से सूर्य से भी बड़ा एक तारा गुजरा। तारा इतनी गति से था कि सूर्य का ही एक टुकड़ा टूट गया और तारे के पीछे पीछे जाने लगा। जो तारे के पीछे पीछे जाने लगा, फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि अब तारा गतिमान था, तारा आगे निकल गया। लेकिन अब क्या हुआ, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण ताकत थी, या कहना चाहिए कि आकर्षण बल था, उससे तारा उसके आगे नहीं जा पाया और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया इस तरीके से। और सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति भी हुई। और सबसे ज्यादा सर्वमान्य अगर कोई थ्योरी है तो वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट थ्योरी। तो देखते हैं सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी जो है इसमें एक बहुत बड़ा स्थलखंड या महाद्वीप कह दीजिए, इसको कहते थे पैंजिया, इसे कहते थे पैंजिया। और उसके बाद जो बचा हुआ इधर का भाग था ये था पैंथालासा। तो ये था पैंजिया, और ये जो महासागर था ये था पैंथालासा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब पृथ्वी जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इसमें स्थलखंड जो पैंजिया था और पैंथालासा था, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, अंतः बल और बाह्य बल से उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावक बल और गुरुत्वीय बल से क्या हुआ, इसमें टूट बन गई, यहां से ये क्रेक हो गया। और क्रेक हो जाने से क्या हुआ कि दो भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर का बन गया अंगारा लैंड और नीचे का बन गया गोंडवाना लैंड। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब क्रेक बन गया तो ये जो पानी था वो इसमें अंदर जाने लगा, जो पानी था उसके अंदर जाने लगा। और धीरे धीरे क्योंकि अभी भी पता है कि 71% भाग पर पृथ्वी के पानी है और 29% पर स्थलखंड है। तो ये सब पानी यहाँ जमा हो गया, और जमा होते होते एक सागर बन गया, इसका नाम है टेथिस सागर। क्या नाम है इसका नाम है टेथिस सागर। और टेथिस सागर में क्या हुआ, विशाल का है आजकल का, मान लो ये जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक सागर जो टेथिस सागर है उसी का एक रूप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर महासागर है इसमें प्रशांत महासागर है। तो यहाँ टेथिस महासागर बन गया, और टेथिस से क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें इधर पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों से क्या हुआ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स से क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें अवसाद जमा होने लगे। पृथ्वी के साथ एक गति काम नहीं करती है, पृथ्वी के साथ इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ताप, दाब, ये सारी चीजें, उत्प्लावन बल। आपको जानकर इस बात का आश्चर्य होगा कि पृथ्वी बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, अगर किसी एक राउंड फिगर में अगर हम देखें तो किसी वाकर को ऐसे किसी भी
धागे से बांध दो, उसमें 8 इस समय, पहले 9 थी, इस बाकर को हम स्वतंत्र रूप से बांध दें तो इसमें 8 जो है 8 गेंदें 8 बॉल्स अगर इसमें से कर दें, ये स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं, इसमें कोई न रस्सी है ना कोई धागा है, किसी प्रकार का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासन है और गुरुत्वाकर्षण बल है। दीज फोर्सेस ओनली रिलेटेड विद ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो अब पृथ्वी स्वतंत्र रूप से है। कई लोग सोचते हैं पृथ्वी पृथ्वी घूम रही है, हमको तो दिखता नहीं, तुम्हें नहीं दिखेगा, दिखेगा कब, जो तुम अंतरिक्ष में जाओगे, पृथ्वी को वातावरण क्रॉस करोगे, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर क्रॉस करोगे, ऊपर जाओगे तो पृथ्वी मालूम होगी ये घूमती है। तो ये फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें अवसाद जमा हो गए और अवसाद जमा होकर यहाँ बन गए फोल्डेड माउंटेन। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, ये तो रही रूपरेखा, शुरुआत करते हैं अजोइक एज। इसमें क्या हो, प्री कैम्ब्रियन या आलोगनिक एज है ये। इसमें महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ, महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। उसके बाद हुई आर्कियन। अब क्या हुआ, आर्कियन में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, वैसे धारबाड़ भी हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा प्राचीन पैलियोजोइक प्राथमिक प्राइमरी। इसमें क्या है, क्रम की चट्टानों में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में जितने भी ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद है धारबाड़ की चट्टानें। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैलियोजोइक एज। पैलियोजोइक एज को प्राइमरी स्टेज कहते हैं। क्या हुआ, पृथ्वी जो पहले एक गैस ही होगी, तो पृथ्वी पहले क्या था, अगर नेबुला की थ्योरी आपको पता हो, अगर निहारिका की थ्योरी आपको पता हो, निहारिका क्या था, निहारिका का मतलब ये होता है गैस, धूल और छोटे छोटे ग्रहों के अणु मिलकर एक बादल संरचना बना दी, जिसको नेबुला कहते हैं। कालांतर में वो क्या हुआ, ताप और दाब के कारण वो ठोस हो गया। तो क्या हुआ, अगर इसे हम नेबुला मान लें, तो बीच में जो है ये गर्म है, इतना एरिया गर्म है और आसपास वाला ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, ठंडा हुआ, ताप हुआ, दाब हुआ, इसके संकुचन से क्या हुआ, टुकड़े टूट गए, और टुकड़े टूट जाने से क्या हुआ, ग्रहों की संरचना हुई। एक थ्योरी ये कहती है। ठीक, तो अलग अलग चीजें हैं, समझते हैं फिर आगे। फिर अब पैलियोजोइक की बात करेंगे तो प्राथमिक प्राइमरी स्टेज है, कैम्ब्रियन एज है, कैम्ब्रियन एज के बाद आया ओडोविसियन, उसके बाद आया सिल्यूरियन। देखिए सबको बताना थोड़ा सबके बारे में बताना ठीक भी नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए किस प्रकार से हम कंपटीशन को बीट करें, जो हमारे काम की चीजें हैं। क्रक्स लेना है हमें, ठीक है, हमें जूस पीना है, हमें क्रक्स लेना है। तो प्राथमिक प्राइमरी एज हो गया, तो कैम्ब्रियन के बाद हो गया ओडोवियस, सिल्यूरियन और डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो उल्का पिंड गिरे हैं, ठीक है, उल्का पिंड गिरे हैं और उनकी जो चट्टानें, उनके चूर्ण, उनके टुकड़ों का जो अध्ययन किया गया है, चाहे कार्बन 14 की बात की जाए, चाहे रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा पता किया जाए, इस प्रकार से हम पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति और बिग बैंग थ्योरी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है। टॉपिक थोड़ा कठिन है पर हम प्रयास करेंगे थोड़ा समझ में आए। फिर आता है सिल्यूरियन एज में क्या होता है, रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। ठीक है, रीढ़ वाले जीवों से पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब पृथ्वी एक बहुत गर्म थी, जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में थोड़ा ताप कम हुआ, दाब कम हुआ, तो पृथ्वी के रूप बदले, प्रतिरूप इसका प्ररूप बदलता रहा, जलवायु परिवर्तित हुई। जब पृथ्वी आग का गोला थी तो थोड़ी बारिश हुई, इतना ज्यादा गर्मी हुई, एवोपोरेशन हो गया, उसके बाद ताप और दाब बढ़ा, उससे क्या हुआ, संघनन हुआ, संघनन के बाद जो बारिश हुई तो इतना ज्यादा गर्म थी, थोड़े में काम नहीं चला, फिर दोबारा बारिश हुई, उसके बाद धीरे धीरे तो जहां जहां उस बीच में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण नाम की कोई चीज नहीं थी, वातावरण नाम की कोई चीज नहीं थी। आज हमारी पृथ्वी के ऊपर जो एक लेयर है वो हमको हानिकारक किरणों से बचाती है, जैसे ओजोन वगैरह है, और आगे हम बताएंगे क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, ये सब मंडलों के बारे में बताएंगे। तब ये मंडल नहीं थे लेकिन काम नहीं करते थे, अस्तित्व में नहीं थे। तो क्या हुआ, तो उस समय क्या हो, बड़े बड़े उल्कापिंड पृथ्वी गिरते थे और कालांतर में क्या हुआ, पृथ्वी पर गड्ढे बन गए। पृथ्वी पर जब गड्ढे बन गए उसी में भर गया पानी, तो जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए वो महासागर बन गए, जो छोटे छोटे गड्ढे बने वो सागर बन गए, और झील, ताल, तलैया सब बन गई। उसके बाद जो बड़े बड़े स्थलखंड रहे बन गए महाद्वीप। ठीक,
तो इस तरीके से संरचना हुई और उसमें पानी भरा, और पानी भरने के बाद क्या हुआ, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सब जीव पैदा हुए, उसके बाद में ऑक्सीजन आया। अगर कोई पूछे पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन हुई या जीवधारी आए, तो आप कहेंगे पहले जीवधारी आए फिर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन बनी। तो सबसे पहले क्या, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, कवक है, सब क्या बन गए, प्लवक वगैरह ये सब बन गए, और उसके बाद बन गया O2। ये अलग प्रोसेस है, अगले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से क्या हुआ होगा। और फिर वो कार्बन फिर वो सब जमा होता रहा और रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई। तो एक सिलुरियन एज में रीढ़ वाले जीव का विकास हो गया, फिर स्थल खंड पर पृथ्वी शुरू हुई। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोनिफेरस और पर्मियन एज आया। तो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। फिर युग शुरू हुआ मेसोजोइक एज। मेसोजोइक एज में क्या हुआ, इसको कहते हैं सेकेंडरी एज। इसमें क्या हुआ, ट्रियसिक, जुरासिक, क्रेटेसस। देखिए ट्रियसिक जुरासिक के बारे में एक पिक्चर आई थी, जुरासिक पार्क, उसमें डायनासोर के बारे में बताया गया। डायनासोर इतने विशाल काय थे, करीब करीब 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर से लेकर 500 मीटर तक के जीवधारी थे। सोचो अगर होते तो हम लोग क्या करते, और वो उड़ भी लेते थे। ठीक है, अब उनका विनाश कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे लुप्त हुए, ये आज भी रहस्य है, लेकिन अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। कोई कहता बहुत बड़ा भूकंप आया, कोई कहता बाढ़ आई और खाने का उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो पृथ्वी से गायब हो गए। तो जुरासिक एज में हम डायनासोर के बारे में बात करेंगे, और इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं डायनासोर। देखिए कितने बड़े बड़े डायनासोर बने हुए हैं, और बाकायदा एक एक करके इनका एज बताया गया है कि ये छोटा डायनासोर, बड़ा डायनासोर, इस तरीके से हम देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रिटेशस एज जब आया तो डायनासोर का अंत हो गया, और यहीं से बने क्या बने, कीड़े मकोड़े बन गए। ठीक है, और जुरासिक एज में क्या हुआ, डायनासोर की विलुप्ति का एक कारण सबसे बड़ा हुआ कि गोंडवाना और अंगारालैंड यानी पेंजिया में विखंडन हुआ। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावक बल के कारण पेंजिया में विखंडन हुआ और बड़े बड़े दरार बन गए, और कहा जाता है इसमें डायनासोर समा गए। तो डायनासोर का यहाँ से अंत हो गया। उसके बाद आया क्रेटेशस एज में क्या हो गए, कीड़े मकोड़े बन गए। तो इस चित्र के माध्यम समझते हैं, डायनासोर हैं, ये क्रेटेशस एज है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इनका परिवर्तन होता रहा। उसके बाद हम बात करते हैं सेनोजोइक एज में क्या हुआ, ये हो गया तृतीयक एरा की बात है। तृतीयक इसे कहते हैं टर्सरी, तृतीय को टर्सरी कहते हैं। ठीक है, इसमें इओसीन है, ओलियोसीन है, मायोसीन है, प्लायोसीन है। अब सबके बारे में बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपन इतनी बात समझते हैं जो काम की चीजें हैं। ठीक है, तो इसको भी हम चित्र के माध्यम समझ सकते हैं, इसमें क्या क्या जीवों की, कौन कौन जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ये जाए नियोजोइक, ये चतुर्थक क्वाटरनी हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि जो हम होमोसेपियंस हैं, ज्ञानी मानव की उत्पत्ति चतुर्थक एज में हुई, क्वाटरनरी एज में। ठीक है, उसके बाद प्लेस्टोसीन और होलोसीन में क्या हुआ, सर्वाधिक नई है पर अभी ये एज बहुत जल्दी गुजरा नहीं है। सर्वाधिक नवीन एज अगर बात करी जाए तो होलोसीन है। तो ये इस तरीके से हमने युगों का विभाजन किया है और एक एक करके बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये एज का जो स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है, काफी क्रिटिकल है। अगर एक दो बार देखोगे तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। नमस्कार, और अपना कमेंट जरूर दें, फीडबैक जरूर दें किस प्रकार कैसा वीडियो हमारा लगा। नमस्कार, जय हिंद।